सर, निशांत शर्मा मामले में आज हाई कोर्ट ने आदेश भी दिए हैं। आपसे भी क्लैरिफिकेशन चाहूंगी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में आज क्या क्या कहा। हाई कोर्ट ने आज इस मामले में प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि जो वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उन्हें किसी और पद पर स्थानांतरित किया जाए तथा जो वर्तमान में एसपी कांगड़ा हैं उन्हें भी किसी और पद पर स्थानांतरित किया जाए जी। और इसके पीछे उन्होंने कारण बताया है कि जो डीजीपी की फ़ोन कॉल्स के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट्स में आया है, डीजीपी द्वारा सर्विलेंस करने की बात एक वजह बताई है और बड़ी वजह ये बताई है कि अगर उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति पर कोई किसी प्रकार का आरोप लगता है तो उस स्थिति में न्यायालय को ये अधिकार है कि वो इस मामले में उन लोगों को हटाए ताकि समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि न्याय सिर्फ हो नहीं रहा है परंतु न्याय होता हुआ दिख भी रहा है। एसपी शिमला इस मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। पिछली बार दो जिला के एसपी से स्टेटस रिपोर्ट भी हाईकोर्ट ने तलब की थी। एसपी कांगड़ा को हटाने की बड़ी वजह क्या कोर्ट ने बताई? देखिए, एसपी कांगड़ा को हटाने के लिए उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट टाइम निशांत एसपी कांगड़ा के पास आए थे तो उन्होंने कोई तुरंत कार्रवाई नहीं की और उसके पश्चात जो स्टेटस रिपोर्ट्स में आया है वो शिमला और उनके स्टेटस रिपोर्ट में न्यायालय के अनुसार कुछ भिन्नताएं हैं। कुछ जो गहराई शिमला की स्टेटस रिपोर्ट में है वो गहराई कांगड़ा की स्टेटस रिपोर्ट में, कांगड़ा के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनकी स्टेटस रिपोर्ट में नहीं पाई गई है। तो न्यायालय इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक ये दोनों व्यक्ति इन पदों पर बैठे हैं तब तक न्याय फेयर इन्वेस्टिगेशन या न्याय नहीं हो पाएगा। आपने फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात की, डीजीपी को इस पद से हटाने के पीछे भी यही रीज़न है? एग्जैक्टली यही रीज़न है उनका कहना, जो मैंने पहले कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अगर उच्च पदों पर बैठे या व्यक्ति का नाम आता है तो न्यायालय ने कहा कि उनको इस पद से स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। जबकि हमने जब न्यायालय में दलील दी थी तो हमने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इस मामले में प्रदेश सरकार की ओर से बिल्कुल जांच अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार से किसी भी प्रभाव में आकर आप जांच नहीं करोगे। और मैंने भी बार बार उन अधिकारियों से कहा कि जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आप न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखेंगे और जांच प्रक्रिया संपूर्णतः तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए, ना कि किसी के प्रभाव में। आपने कहा कि जांच प्रक्रिया अब किसी के प्रभाव में नहीं होगी। ऐसे में सरकार के लिए भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, नए डीजी का चयन भी सरकार को करना होगा। क्या सरकार को आपने इस विषय में इन्फॉर्म किया है क्या? देखिए, मैंने आदेश की प्रति प्रदेश सरकार को भेज दी है। उसके पश्चात जो कार्रवाई होनी है, जैसा होना है, वो प्रदेश सरकार का अपना क्षेत्राधिकार है, उस पर मैं अभी कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई 4 जनवरी को इस मामले में तय है। अभी हम जो भी इन्वेस्टिगेशन की फर्दर जांच आएगी, जो भी हमारे पास तथ्य आएंगे, उनको हम न्यायालय के समक्ष रखेंगे।